अगर मैं आपसे कहूँ कि मिडल ईस्ट में चल रही एक वॉर आपके पेट्रोल बिल, ईएमआई, स्टॉक मार्केट, पोर्टफोलियो, गोल्ड प्राइसेस और इवन ग्रोसरी एक्सपेंस को भी अफेक्ट कर सकती है, तो शायद आपको लगेगा कि मैं बहुत ज्यादा इसको बढ़ा चढ़ा के बता रहा हूँ। लेकिन रियलिटी ये है कि जब भी यूएस, ईरान और इजराइल के बीच टेंशन बढ़ती है, उसका सीधा इम्पैक्ट सिर्फ बैटलफील्ड तक लिमिटेड नहीं रहता। और इस बार सिचुएशन और भी डेंजरस, क्योंकि दुनिया का लगभग 20% ऑफ ऑयल सप्लाई एक छोटे से रूट से गुजरता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अगर ये रूट डिस्टर्ब होता है तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी हिल सकती है। आज के वीडियो में हम समझेंगे ये वॉर एग्जैक्टली है क्या, इंडिया को सबसे बड़ा रिस्क कहाँ है, स्टॉक मार्केट में क्या हो सकता है, गोल्ड, क्रूड ऑयल और डॉलर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और आम आदमी को क्या प्रिपेयर करना चाहिए। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि हिस्ट्री के हिसाब से ऐसे जियोपॉलिटिकल क्राइसिस में कौन से सेक्टर्स विनर और लूजर्स बनते हैं। इन्हें हम डिवाइड करते हैं कुछ पार्ट्स में। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। मिडल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच टेंशन कोई नई बात नहीं है। कई सालों से दोनों कंट्रीज इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व रही है, लेकिन जब यूनाइटेड स्टेट्स डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाता है तब सिचुएशन रीजनल इशू से ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस बन सकती है। अब प्रॉब्लम सिर्फ मिसाइल या मिलिट्री स्ट्राइक्स नहीं है, प्रॉब्लम है एनर्जी सप्लाई, क्योंकि काफी कंट्रीज, दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा गल्फ कंट्री से ऑयल इंपोर्ट करता है, और ये ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नाम के नैरो सी रूट से पास होता है। डेली लगभग 20 मिलियन बैरल ऑयल इस रूट से ट्रांजिट होता है, जो ग्लोबल इकोनॉमिक कंजप्शन का करीब 20% है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस रूट से जाने वाले 80% से ज्यादा ऑयल एशिया की कंट्रीज कंज्यूम करती है, जिसमें इंडिया भी शामिल है। इसलिए अगर मिडल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो एशिया सबसे पहले इंपैक्ट फील करता है। नाउ पार्ट 2। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की, ऑयल। दुनिया की ऑलमोस्ट हर इकोनॉमी ऑयल पर चलती है। ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग, एविएशन, शिपिंग, एग्रीकल्चर, सब जगह ऑयल इनडायरेक्टली यूज होता है। रिसेंट टेंशन के बाद ऑयल प्राइसेस में शार्प वॉलेटिलिटी देखी गई है, और एनालिस्ट ने ब्रेंट क्रूड को 100 to 130 डॉलर पर बैरल तक जाने की पॉसिबिलिटी डिस्कस की है अगर डिस्ट्रप्शन कंटिन्यू रहे। अब सवाल है, इंडिया को इससे क्या फर्क पड़ेगा। इंडिया अपनी ऑयल रिक्वायरमेंट का लगभग 85% इंपोर्ट करता है, मतलब ऑयल महंगा हुआ तो इंडिया का इंपोर्ट बिल बढ़ेगा। इंपोर्ट बिल बढ़ेगा तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, डॉलर स्ट्रांग होगा तो रुपी वीक हो सकता है, रुपी वीक हुआ तो इंपोर्ट और महंगा हो जाएगा। ये एक विशियस साइकिल है। इसी वजह से इकोनॉमिस्ट ऑयल को इंडिया की इकोनॉमी का अकीलीस हील कहते हैं। रिसर्च एस्टिमेट के अकॉर्डिंग ऑयल शॉक से इंडिया का इन्फ्लेशन और करंट अकाउंट डिफिसिट दोनों प्रेशर में आ सकता है। पार्ट 3। अब मान लीजिए क्रूड ऑयल का प्राइस शार्पली बढ़ता है, तो सबसे पहले इंपैक्ट कहां आएगा? पेट्रोल और डीजल। और पेट्रोल डीजल महंगा होने का मतलब सिर्फ फ्यूल महंगा होना नहीं है, सब्जी ट्रांसपोर्ट महंगी हो जाएगी, मिल्क ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा, ऑनलाइन डिलीवरी आपकी महंगी हो जाएगी, एयर टिकट्स वो भी आपकी महंगी हो जाएगी, लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ जाएगी, यानी हर प्रोडक्ट की कॉस्ट इंक्रीज होने लगेगी। यूएस में भी रिसेंट प्राइस स्पाइक्स इन्फ्लेशन को पुश कर रहे हैं, और गैसोलीन प्राइस इन्फ्लेशन रिस्क का मेजर कंट्रीब्यूशन बन रहा है। इसी वजह से इकोनॉमिस्ट कहते हैं ऑयल इन्फ्लेशन इज एवरीबॉडीज इन्फ्लेशन। अब डायरेक्टली पेट्रोल ना भी भरवाओ, तब भी आप इनडायरेक्टली उसके कॉस्ट पे कर रहे हो। नाउ पार्ट 4। अब बात करते हैं इन्वेस्टर्स की। जब भी वॉर या जियोपॉलिटिकल क्राइसिस आता है, स्टॉक मार्केट अनसर्टेनिटी को पसंद नहीं करता। सबसे पहले FISS यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर रिस्क एसेट से पैसा निकलना शुरू कर देता है। रिजल्ट, मार्केट में वॉलेटिलिटी, निफ्टी और सेंसेक्स प्रेशर में आ सकते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंगली हर सेक्टर हर्ट नहीं होता। सो पोटेंशियल लूजर जो है वो कौन सी फील्ड हो सकती है? एयरलाइन, पेंट कंपनीज, लॉजिस्टिक बिजनेस, केमिकल मैन्युफैक्चरर, ऑटो सेक्टर्स। क्यों? क्योंकि इन
सबका कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑयल पे डिपेंडेंट होता है। ऑयल महंगा तो प्रॉफिट मार्जिन कम। नाउ पोटेंशियल विनर्स कौन से सेक्टर्स हो सकते हैं? ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज, डिफेंस कंपनीज, एनर्जी प्रोड्यूसर्स, गोल्ड रिलेटेड बिजनेस। हिस्ट्री देखे तो जियोपॉलिटिकल टेंशन के टाइम डिफेंस और एनर्जी सेक्टर ऑफन आउट परफॉर्म करते हैं। इसीलिए मार्केट गिर रहा हो तब भी कुछ सेक्टर अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर्स पैनिक नहीं करते, सेक्टर रोटेशन को समझते हैं। पार्ट 5। एक पैटर्न आपने नोटिस किया होगा, जब भी दुनिया में वॉर होती है गोल्ड ऊपर जाता है। रीजन सिंपल है, गोल्ड को सेफ हेवन एसेट माना जाता है। जब इन्वेस्टर को स्टॉक मार्केट रिस्की लगता है वो अपना पैसा गोल्ड में शिफ्ट करते हैं। इसी वजह से जियोपॉलिटिकल टेंशन के दौरान गोल्ड डिमांड इंक्रीज होता है। अगर कॉन्फ्लिक्ट प्रोलॉन्ग रहा तो गोल्ड और सिल्वर दोनों में अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। पार्ट 6। अब सिर्फ इंडिया नहीं, पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी रिस्क में आ सकती है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सिर्फ ऑयल नहीं बल्कि ग्लोबल एलएनजी ट्रेड का लगभग 20% का ट्रांजिट करता है। मतलब ऑयल प्राइसेस के भाव बढ़ेंगे, गैस प्राइसेस के भाव बढ़ेंगे, जो भी शिपिंग कॉस्ट है उसकी भी कॉस्ट अब जाएगी, इंश्योरेंस की कॉस्टिंग वो भी बढ़ेगी और सबसे बड़ा मुद्दा इन्फ्लेशन भी ऊपर जाएगा और रिजल्ट ग्रोथ डाउन। इकोनॉमिस्ट इस सिचुएशन को स्टैगफ्लेशन रिस्क बोलते हैं, यानी इकोनॉमी स्लो हो रही है और इन्फ्लेशन हाई है। आईएमएफ ने भी वार्निंग दी है कि एनर्जी डिस्ट्रप्शन फ्यूल इंपोर्टिंग इकोनॉमीज के लिए एक सडन इकोनॉमिक शॉक की तरह काम करता है। अगर कॉन्फ्लिक्ट लंबा चलता है तो यूरोप प्रेशर में आ सकता है, एशिया की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ सकती है, ग्लोबल ट्रेड स्लो हो सकता है, सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट कट करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएगा और इसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट से लेकर एम्प्लॉयमेंट तक हर जगह दिख सकता है। नाउ पार्ट 7। अब सिर्फ नेगेटिव साइड नहीं, अपॉर्चुनिटी भी है। हर क्राइसिस कुछ नए विनर्स क्रिएट करता है। इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का चांस मिल सकता है। ग्लोबल कंपनीज ऑलरेडी चाइना 1+ स्ट्रेटजी फॉलो कर रही है। ऐसे अनसर्टेन एनवायरनमेंट में कंट्रीज अपनी सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई करना चाहिए। अगर इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स पर फोकस रखता है तो लॉन्ग टर्म्स में ये सिचुएशन इंडिया के फेवर में भी जा सकती है। यही रीजन है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स इंडिया को लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी के रूप में देखते हैं। नाउ द कंक्लूजन। तो दोस्तों, यूएस, ईरान, इजराइल कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ एक मिलिट्री स्टोरी नहीं, ये एनर्जी स्टोरी है, ये इन्फ्लेशन स्टोरी है, ये स्टॉक मार्केट स्टोरी है और अल्टीमेटली ये आपकी पॉकेट की स्टोरी है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में डिस्ट्रप्शन बढ़ता है तो सबसे पहला इंपैक्ट ऑयल पर दिखेगा। ऑयल से इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन से इंटरेस्ट रेट्स से स्टॉक मार्केट और स्टॉक मार्केट से आम आदमी की वेल्थ। इसीलिए स्मार्ट इन्वेस्टर्स हेडलाइंस नहीं, कॉन्सिक्वेंसेस को समझते हैं। आज का सबसे इंपॉर्टेंट टेकअप, वॉर मिसाइल से नहीं, ऑयल प्राइसेस से दुनिया को सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है। आपको क्या लगता है, अगर मिडल ईस्ट टेंशन और बढ़ती है तो क्या क्रूड ऑयल $150 पर बैरल क्रॉस कर सकता है? और इंडिया का सबसे बड़ा रिस्क क्या है और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या है? कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर लिखिएगा। अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी आपको तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए जो स्टॉक मार्केट, बिजनेस और ग्लोबल इकोनॉमी को समझना चाहते हैं। मैं हूं विवेक सोमानी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।